हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बात जरा मिशन वैक्सीन की कर ले। वैक्सीन आने की आहट सुनते ही पूरी दुनिया एक्टिव हो चुकी है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना का ये विश्वव्यापी टीकाकरण अभियान आसान नहीं रहने वाला है। पूरी दुनिया की आबादी को वैक्सीन लगाने में कम से कम 2 साल का समय लग जाएगा, लेकिन सवाल सिर्फ इसमें लगने वाले वक्त को लेकर नहीं है ना, इसमें पूरी दुनिया की जो एनर्जी लगेगी, सवाल उसका है। मास्टर स्ट्रोक की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको भारत और दुनिया की तैयारियों का पता चलेगा। इंटरेस्टिंग है ये खबर, गौर से देखिए। मिशन वैक्सीन पर अमेरिका में तैयारी शुरू। आने वाले दिनों में पूरी दुनिया के लिए वैक्सीन का मिशन सबसे बड़ा होने जा रहा है। अमेरिका ने इसकी तैयारियां पूरी तरह से शुरू कर दी हैं। ये बड़ा सा कार्गो गोदाम इंटरनेशनल कार्गो कंपनी DHL का है। DHL की ये स्टोरेज फैसिलिटी शिकागो के ओहारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर है। यहाँ से कंपनी पहले ही फ्लू और मलेरिया की वैक्सीन की सप्लाई करती है। अमेरिका जब कोरोना की वैक्सीन का वितरण कार्यक्रम चलाएगा तो ऐसे ही वैक्सीन के डिब्बों का ढेर लगा होगा। इसी तरह की तैयारियां फेडेक्स ने भी करनी शुरू कर दी है। ये अमेरिका के टेनेसी का फेडेक्स का हेडक्वार्टर है और यहीं पर फेडेक्स का ये कोल्ड चेन सेंटर है, जहां हर तरह के तापमान को नियंत्रित करने की सुविधा है। पूरे स्टोर को ठंडा रखने के लिए विशेष इंतजाम किया गया है। ये नॉर्मल फ्रीजर का तापमान है, यानी 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस वाला। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के लिए ये कारगर रहेगा। ये फेडेक्स का एक और कोल्ड स्टोरेज है, जहां -25 डिग्री से -10 डिग्री तक का तापमान मेंटेन किया जा सकता है। यहाँ मॉडर्ना की वैक्सीन आसानी से स्टोर करके रखी जा सकती है। वैक्सीन को ठंडा रखने के लिए ऐसी सूखी बर्फ भी रखी जाती है। कोरोना की वैक्सीन के डिब्बों में ऐसी ही ये सूखी बर्फ डाली जाएगी। अब ये देख लीजिए कि कोरोना की वैक्सीन की कैसे पैकिंग होगी। वैक्सीन ऐसे ही रखी जाएगी, पहले अंदर बर्फ से ढकी हुई, उसके बाहर फोम का ढांचा और फिर बाहर से गत्ता, और फिर उसे बाहर से टेम्परेचर अश्योर्ड थर्मल ब्लैंकेट पहनाना होगा, यानी एक ऐसा कंबल पहनाया जाएगा जिसका तापमान नियंत्रित रहे। कोरोना की वैक्सीन को पूरी दुनिया में ले जाने के लिए फेडेक्स और DHL जैसी कंपनियों की बड़ी भूमिका रहेगी, लेकिन दुनिया के लिए यह काम आसान नहीं होने वाला है। अमेरिका में उम्मीद है कि फाइजर और मॉडर्ना को बहुत जल्द स्वीकृति मिलने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो इन कंपनियों के लिए चुनौती और ज्यादा बढ़ जाएगी। IATA यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का अनुमान है कि पूरी दुनिया की आबादी तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए 110 टन की क्षमता वाले 8000 जंबो जेट्स हवाई जहाजों की जरूरत होगी। जंबो जेट का मतलब दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज बोइंग 747 से है। इसे अपने आकार की वजह से जंबो जेट कहा जाता है। बोइंग 747 में 400 यात्रियों के बैठने की क्षमता होती है। इसकी लंबाई करीब 250 फीट की होती है। लेकिन सिर्फ जंबो जेट से काम बन जाएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि दुनिया की 750 करोड़ की आबादी को टीका लगाना होगा। अभी तक ये माना जा रहा है कि कोरोना की जो भी वैक्सीन आएगी उसके कम से कम 2 टीके जरूर लगेंगे। इस हिसाब से कम 1500 करोड़ वैक्सीन की डोज तैयार करनी होगी। वैक्सीन की ये डिलीवरी सिर्फ हवाई जहाजों से नहीं होगी, बल्कि इसके लिए ट्रक्स, कार, बस और यहाँ तक कि मोटरसाइकिल और साइकिल की भी जरूरत पड़ेगी। दुनिया में दूर दराज के कई इलाके तो ऐसे हैं जहां ये वैक्सीन पैदल चलकर ही पहुंचानी पड़ेगी। किसी बड़े शहर में या अस्पताल में वैक्सीन को ले जाना बहुत आसान है, लेकिन गरीब और विकासशील देशों में पहुंचाना काफी मुश्किल होगा। यूनिसेफ ने 40 कंपनियों से दुनिया के 92 सबसे गरीब देशों में वैक्सीन लगाने की योजना तैयार करने को कह दिया है। चुनौती यह है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 2000 कार्गो विमान ही इस्तेमाल में है। दुनिया में जो भी सामान इधर से उधर जाता है उसका आधा ये 2000 कार्गो विमान लेकर जाते हैं। इसके अलावा जो बाकी का सामान है उसे पूरी दुनिया के 22000 सामान्य पैसेंजर विमान लेकर जाते हैं। लेकिन समस्या इन सभी वैक्सीन के कम तापमान को लेकर भी होगी। जैसे फाइजर की वैक्सीन -70 डिग्री सेल्सियस के तापमान में रखी जानी है। इतना कम तापमान तो अंटार्कटिका का भी नहीं है। अभी किसी भी विमान में सामान को इतना ठंडा रखने का साधन मौजूद नहीं है। सवाल ये भी है कि इतनी बड़ी संख्या में और इतने कम तापमान में वैक्सीन कहां स्टोर करके रखी जाएगी। दुनिया की तैयारियों के साथ साथ भारत की बात करना भी जरूरी है, क्योंकि जनसंख्या के लिहाज से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और कोरोना संक्रमण के मामलों में अमेरिका के बाद भारत का ही नंबर है। अनुमान है कि भारत में वैक्सीन के करीब 280 करोड़ डोज की जरूरत होगी।
करीब 300 करोड़ सीरिंज की जरूरत पड़ेगी। इस सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के लिए 40 लाख लोगों की भी जरूरत होगी। भारत के पास करीब 28,000 कोल्ड चेन है, जहां से ये वैक्सीन 80 लाख जगहों पर ले जाई जाएगी। इस टीकाकरण के लिए भारत को 1 लाख फ्रिज की आवश्यकता पड़ने वाली है। लेकिन ये पूरी गणना देश की पूरी आबादी यानी 135 करोड़ लोगों के टीकाकरण को लेकर की गई है। हालांकि सरकार ने आज ये साफ कर दिया कि देश की पूरी आबादी का टीकाकरण नहीं होगा। Our purpose is to break the chain of virus transmission. So if we are able to vaccinate a critical mass of people and break that virus transmission, then we may not have to vaccinate the entire population. The role of masks is also vitally important, and that will continue even after the vaccination, because we are starting with a small population at a time, and therefore the mask will be protective and should continue to be used. मेडिकल साइंस का मानना है कि वायरस के पूरे संक्रमण को रोकने के लिए सभी को वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर 60 से 70% लोगों को भी वैक्सीन लग गई तो इससे हर्ड इम्यूनिटी बन जाएगी और सभी को टीका लगाने की जरूरत नहीं होगी।